नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने की जैसी खबर हम लोगों ने ब्रेक की, मीडिया में आई, उसके बाद से मुंबई में दहशत फैल गई और बॉलीवुड में कोहराम मच गया है, क्योंकि अब एक एक राज खुलेगा, पर्दा उठेगा। पर्देदारी जो की गई, राज छिपाने की, बचाने की, भटकाने की, गुमराह करने की, वो सब के सब अब बेनकाब होने वाले। और कैसे बेनकाब होने वाले हैं मित्रों? ये बेनकाब इस तरह से होने वाले हैं जिसको अब कोई पर्दा नहीं डाल सकता। जिन्होंने कहा था सत्यमेव जयते, अब क्लीन चिट मिल गया। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा बड़े दिनों बाद जुड़ रहे हैं और वो आपको बताएंगे एक तो बारीकी कि परिवार के इसमें शामिल होने से ये मामला और अब कितना क्लियर होने वाला है और किस प्रकार से मुंबई में बॉलीवुड में दहशत का माहौल है और इसके लीगल अब जो इम्प्लीकेशंस हैं उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। नीलेश जी, हाँ नमस्कार। बड़े दिनों बाद दर्शकों की बड़ी मांग थी कि आजकल आप व्यस्त हैं। हमने एक दिन दिखाया था कि कैसे आपको घेरने की पूरी कोशिश हो रही है, बल्कि आपकी कनेक्टिविटी को ही परेशान किया जा रहा है। जब भी आप जुड़ते हैं तो कोई ना कोई बग लगा करके आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को डिस्टॉर्ट करो, मतलब बहुत तरह से आपको रोकने की कोशिश हो रही है। ये पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन जब से नीलेश जी ये खबर आई है कि सुशांत की बहनों ने, सुशांत के परिवार वालों ने फैसला किया है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करेंगे, तब से बिल्कुल एक माहौल, हमारे पास तो फोन की झड़ी लग गई है और मैं समझता हूं कि आपके पास भी सूचनाएं होंगी। तो एक तो वो सूचना शेयर कीजिए कि मुंबई में क्या हाल है। दूसरी बात, अब इसका लीगल इंप्लीकेशन पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और मुझे लगता है कि दर्शकों को आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखना चाहिए। जी, आप सबसे पहले ना थोड़ा सा 5 मिनट का बैकग्राउंड पे आइए इसके, जो राइट। जो ज्यादा शॉकिंग है। अच्छा। 20 मार्च 2023 हम्म, 2025 20 मार्च 2025 को हाँ। सेलिब्रेशन चालू हो जाता है रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी का। यस। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी, हाँ हाँ हाँ, क्लीन चिट दे। है ना। यस रिपोर्ट यस। किसी के पास नहीं, रिपोर्ट किसी के पास नहीं, हम्म। बल्कि मेन रिपोर्ट क्या आई थी, जो पूरे विटनेस के स्टेटमेंट के साथ जो सिर्फ हमारे पास आई थी, जो हमने उसके ऊपर शो किया, वो ये थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बहनों को, फैमिली मेंबर को झूठे केस में फंसाया डॉक्टर, ये रिपोर्ट थी। अब एक गौर कीजिए, वो आया, उसके बाद में हमने कंसर्न सीबीआई ऑफिसर रिया चक्रवर्ती, उनके वकील और उनको साथ देने वाले जो मीडिया का ग्रुप है स्पॉन्सर्ड, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया। बिहार के कोर्ट में कोई रिपोर्ट कुछ नहीं दिख रहा था। और सबसे खास बात, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के रिकॉर्ड है अपने पास में, कोर्ट की ऑर्डर है, अभी भी अवेलेबल है, रोजनामा है। कोई रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं थी सितंबर तक। कोर्ट कह रहा है नेक्स्ट डेट फॉर रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑब्लिक चार्जशीट। जब
इनकी चोरी पकड़ी गई और इनको समझ में आ गया कि हम जो पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ बनेगी नहीं। एक दूसरी चीज, जो सीबीआई बताना चाह रही है उससे ज्यादा सबूत हमारे पास ऑलरेडी है और किसी हाल में रिया बच नहीं सकती और वो गैंग बच नहीं सकती। तो फिर एक नई चाल चली। अभी ये देशवासी सुन ली और देख ले अच्छी तरह से। मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूं, ये बात बाजू में रखिए आप खुद ही जाके, आज का जमाना इतना बढ़िया है, नेट का जाकर क्लिक करो, कोर्ट के वेबसाइट पे जाओ, बिहार के पटना के कोर्ट के सीबीआई कोर्ट पे आपको पूरा रोजनामा दिख जाएगा, हर डेट पे क्या हो रहा है। सितंबर तक फॉर रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट है और नेक्स्ट डेट पे आता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं मार्च की है, लेकिन सितंबर तक पटना कोर्ट के रिकॉर्ड पे सबमिट नहीं की गई थी। तो कॉमन मैन जाकर अगर देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा पटना कोर्ट की वेबसाइट पे। ये अभी दिखा रहा है कि ये 19 तारीख की 20 तारीख की रिपोर्ट है, लेकिन ये कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं थी। ये बैक डेट का एंट्री दिखाना चाह रही है सीबीआई। कोई बात नहीं, अभी सारे जागरूक नागरिक, एसएसआर वॉरियर्स और सुशांत सिंह के फैन, इन लोगों के मतलब तीव्र आक्रोश के बाद लास्ट में एक रिपोर्ट दी जाती है और वो रिपोर्ट होती ही नहीं है। उनके फैमिली को जो दिए, लॉ ये है कि जो डी फैक्टो कंप्लेनेंट है, मतलब उनके फैमिली मेंबर जिनके कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर हुआ था, जिसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको पूरा इन्वेस्टिगेशन के पेपर देना होते हैं कि ये हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इसके बेस पे हम ये नतीजे पे पहुंचे हैं। अब उस रिपोर्ट में वो तथाकथित अति विद्वान वो सीबीआई के एसपी का समरी है कि ये सबूतों के आधार पे ये मेरा कहना है। वो समरी को लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। मेन होता है सारे गवाहों के स्टेटमेंट, सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें कुछ भी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, वो फोटोग्राफ नहीं है कि हाइट कितनी थी, कि वो बेड की और वो फैन की हाइट कितनी थी, कुछ नहीं है। सारी चीजें गायब करके एक छोटा सा, उसको क्या बोल सकते हैं, लीगली इनएडमिसिबल, जिसको लीगल में कोई वैल्यू नहीं है, वो 200 पन्नों का एक रिपोर्ट, इधर का ये पैरा लिख दिया, उधर का वो पैरा लिख दिया, और उसके साथ में लिखा है कि हमने 75 विटनेस को एग्जामिन किया, हमने 250 कागज वेरीफाई किए। तो और वो लिस्ट दे रहे हैं उसकी, लेकिन वो लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट गायब कर दिए। ये कब गायब हुए? जिस समय रिया चक्रवर्ती के क्लीन चिट के सेलिब्रेशन के ऊपर में हमने हाई कोर्ट में रेट फाइल किया कि ये सीबीआई के अधिकारी को प्रोसिक्यूट करो, और ये वही अधिकारी जिसने रिपोर्ट दिया है पटना में, उसके ऊपर भी हमने नोटिस सर्व किया, पूरा रेट पिटिशन सर्व किया। उसके बाद में सब ये सारा खेल हुआ। चलो डॉक्यूमेंट हटाओ, अभी ये लोग ज्यादा होशियार हो गए हैं, हमारी चालाकी चालबाजी नहीं चलेगी, ये सारी चीजें। अब वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे एक काम अच्छा हुआ कि सुशांत के पिताजी, फैमिली मेंबर ने क्लियर ऑब्जेक्शन लिया, जो लेना चाहिए था। ये रिपोर्ट है ही नहीं लॉ में, ये रिपोर्ट ही नहीं है। कहाँ है गवाहों के सबूत, स्टेटमेंट कहाँ है डॉक्यूमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हमारे पास और मटेरियल है,
वो बताइए कहां पर है, अभी हम इसको ऑब्जेक्ट करने वाले। तो अभी आपको याद होगा आरुषि तलवार के केस में क्या हुआ था, सीबीआई ने रिपोर्ट दिया, सीबीआई ने कंक्लूजन निकाला, कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने बोला तुम्हारा कंक्लूजन बाजू में, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो है उसके बेस पे हम इश्यू प्रोसेस कर रहे हैं, हम आरोपी के खिलाफ वारंट निकाल रहे हैं। वो छोड़ दो, वो तो बहुत पुराना हो गया, आरुषि तलवार 2012 का हो गया। मैं अभी आपको 2025 का बताता हूं। बंबई में वसई विरार में बाजू में एक आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर होता है। वो मर्डर केस में सीबीआई रिपोर्ट देती है कि इसमें हमको प्राइमा फैसी कोई सबूत नहीं मिला, केस क्लोजर। यहां का मजिस्ट्रेट कोर्ट रिजेक्ट करता है, नेट पे चेक कर लीजिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट रिजेक्ट करता है और कहता है कि जो मेन सीडीआर निकालने थे, तुमको फोन कॉल डिटेल निकालने थे, वो तो तुमने निकाले ही नहीं, तो इसका तुम्हारी रिपोर्ट बकवास है, रिजेक्टेड। चलो ये पॉइंट पे फिर से इन्वेस्टिगेशन करके आओ। तो ये जो है ना, ये मतलब कॉमन मैन को गुमराह करने के लिए, आरोपियों को सेलिब्रेशन करने के लिए और भ्रष्ट सीबीआई अधिकारी को पैसे खाने के लिए, यहां तक ठीक है, ये लॉ में उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जो भी आरोपी है आज नहीं तो कल अपने मकाम पे पहुंचने वाले। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये सीबीआई के बेईमानी की वजह से डिले हो रहा है और कुछ नहीं। एक बोलिए। मिनट, आपने कहा कि सीबीआई ने जो कागज सबमिट किया, उसको मैं कागज बोल रहा हूं, कागज, मेरे ख्याल से वो कोरा कागज है। ये जो कोरा कागज सबमिट किया है वो एक्चुअली में कोरा है, वो एडमिसिबल ही नहीं है, वो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट सीबीआई ने कोर्ट के सामने सबमिट नहीं किया है, बल्कि समरी सीबीआई कोर्ट में सबमिट कर ही नहीं सकती। 5 साल तक समरी बनाया नहीं जा रहा था। 5 साल में जब आप क्लोजर रिपोर्ट भेजते हैं, इसका मतलब चाहे 1000 पन्ने हो चाहे 2000 पन्ने हो, वरुण सिंह ने बहुत ही सही कहा है कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन नंबर ए, उसको कोरोबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, उसको कोरोबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नंबर बी, फिर सी, डॉक्यूमेंट नंबर सी, उसको एनेक्चर या एग्जिबिट बोलते हैं, एग्जिबिट एनेक्चर। या तो वो कहां है और उसको वरुण मांग रहे हैं, वो सीबीआई नहीं दे रही है, डेट पर आ नहीं रही है सीबीआई। इसका मतलब है कि ये पूरा फोर्ज था। क्योंकि अच्छा, आपने एक और सवाल उठाया कि सितंबर में इन्होंने ये समरी रिपोर्ट भी सितंबर में किया है, इसका मतलब मार्च में ये रिपोर्ट अदालत में ऑन रिकॉर्ड नहीं है, या बैक डेट में वो कुछ खेल हुआ। यस, और बैक डेट का दिखा रहे, लेकिन उस समय सबमिट नहीं हुआ था। आप कोर्ट का रोजनामा आपको भेजा था लास्ट टाइम भी, फिर से भेज देता हूं, और कोई भी जाकर चेक कर सकता है नेट पे। कोर्ट के रोजनामा में लिखा है कि अवेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम सीबीआई, रिपोर्ट ऑब्लिक चार्जशीट। तो वो तो उस दिन तक सबमिट हुआ ही नहीं था, ये तो बैक डेट का झूठा दिखा रहे हैं लोग। अगर बैक डेट पे दिखा रहा है तो अवेटिंग रिपोर्ट एंड ऑब्लिक चार्जशीट, ये तो अपने आप में अपराध है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। सुनो, सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट ऑर्डर में लिख रहा है कि मेरे पास में कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट स्टेज है कि उसकी रिपोर्ट का आने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये लिख रहा है कब तक, सितंबर 2025 तक, तो उस समय ये अगर सीबीआई कहते हैं कि हमने 19 मार्च 2025 को कोर्ट को रिपोर्ट दे दिया था, तो ये झूठ बोल रहे हैं ना। ये तो आईपीसी 192 में तो ये 7 साल की पनिशमेंट वाला ऑफेंस है ये। अच्छा, अब उसको और कोरोबरेट कर रहे हैं। इस अभी जो जब वरुण ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को, उसके बाद मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुई है वो बड़ा अलहदा है, बहुत अलहदा है। कुछ मीडिया ने बहुत ही स्पिरिट के साथ रिपोर्टिंग किया, ठीक ठाक रिपोर्टिंग किया कि क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने। कुछ मीडिया ने हेडिंग देना शुरू किया, रिया इस क्लीन क्लोजर रिपोर्ट की मुख्य बातें, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया। रिया चक्रवर्ती 8 जून को ही घर छोड़ के चली गई थी।
उसके बाद 13 जून तक रिया चक्रवर्ती की कोई मुलाकात सुशांत से नहीं हुई है। शोभित चक्रवर्ती की 10 तारीख को बात हुई थी, लेकिन खास बात नहीं है। और इस प्रकार से रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये इससे रिपोर्टिंग शुरू होती है। अब मार्च में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जब मार्च में सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट किया ही नहीं, और ये रिपोर्ट है ही नहीं, ये समरी है, तो फिर ये मीडिया में कैसे ये खबर छपी कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट? इसका मतलब टोटल फिशी है ना। पूरा मामला एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत पैसों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। साम दाम दंड भेद सब यूज किया जा रहा है। और अभी ठीक है, अभी बाकी की बातें बाजू में रखिए। एक सिंपल चीज, यही सीबीआई की रिपोर्ट जो बॉम्बे के सीबीआई कोर्ट में सबमिट हुई है, तो अपने मुंबई के कोर्ट में उसमें स्पेसिफिक पाया गया है कि रिया चक्रवर्ती, उसके पिताजी, उसके फैमिली मेंबर, ये पूरे ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट और गवाह जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बेस पे सब लोगों ने मिलके इसको गुमराह किया, सुशांत को खाने में दवाइयाँ दी। उसके बाद में उसको वो झाड़-फूँक वाले वो इनको बुलाया बाबा लोगों को, कि ये जादू करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, और ऐसा करके अच्छे आदमी को उन्होंने दवाइयाँ देकर, लास्ट टाइम मैंने दिया था पूरा नारकोटिक्स ब्यूरो के व्हाट्सएप चैट्स वगैरह पूरे। आपने दिखाया था, उसपे 2-4 शो भी किए थे आपने। तो इसमें ये सब साबित हो गया कि सुशांत की मौत की सही आरोपी, मतलब एक्चुअल आरोपी रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक, उसके पिताजी की फ्रेंड डॉक्टर, ये लोगों का पूरा रोल उसमें आ रहा है। लेकिन उस बारे में कोई मीडिया ने कुछ नहीं छापा, एक। दूसरा, उनके जो स्टेटमेंट है आमिर खान से उसका क्या डील हुआ, आमिर खान को क्यों मिलने गई, ये सीबीआई के पूरे स्टेटमेंट है, हमारे पास अवेलेबल है। सीबीआई का ऑफिशियल ऑफिशियल कॉपी अवेलेबल है हमारे पास में, कोर्ट से ली हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें कोई मीडिया ने दिखाया नहीं, बल्कि ये लोगों के खिलाफ में डिटेल और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, एक। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड है, चाहे वो आदित्य ठाकरे है और जो अदर पीपल है उस पूरे ग्रुप के, इसके ऊपर में कोई कुछ नहीं कहा गया है उसमें। तो ना अच्छा, मीडिया में ये कहा कह गया रहे है। हैं कि मैं नीलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत ने सुसाइड कर, तो सीबीआई ने रिया बहुत अच्छी है, उसको मैं कैसे कस्टडी में ले सकता हूं? सीबीआई कैसे ले सकती है उसे कस्टडी में? अच्छी बात नहीं है कस्टडी। संदीप पिठानी को कैसे मैं ले सकता हूं कस्टडी में? सैमुअल मिरिंडा को कैसे ले सकता हूं कस्टडी में? भाई, सबको कस्टडी में लेकर के कम से कम 3 महीना भी रखते आप तो बात होती। कोई तो कस्टडी में लिया नहीं, रिया चक्रवर्ती को एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया, एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया। कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा? अरे मैं आपको बहुत बहुत एक सिंपल बात बताता हूँ। मैटर सीबीआई के पास पहुंच गया, तो वो सीबीआई के 2 मार्केटिंग एजेंट आ गए, सुपर कॉप बोले कौन है तो वो, तो सुपर कॉप एक वो कौन से एक लेडी ऑफिसर को लेके आ गए, उनकी मार्केटिंग चालू हो गई। क्या बोल के? बस आ रहे, इधर से जाकर इधर से टेप लगा रहे, उधर जा रहे, उधर विजिट कर रहे, डीसीपी अभिषेक त्रिमुर्ति को बुला रहे, चालू हो गया माहौल। और इनका क्या था मालूम है क्या? प्रोपोगंडा ज्यादा था। सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों का सेटिंग शुरू के दिनों में हो गया था, मैं इसका प्रूफ देता हूं। वही मटेरियल है आपके पास में, और वही मटेरियल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में। सीबीआई को नहीं दिखा, जाने दो, कोई बात नहीं, सीबीआई को नहीं दिखता ना उतना, चश्मे का नंबर बढ़ गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को समीर वानखेड़े साहब को दिख गया कि ये बोल रही है मेरे पास 2 ही फोन है, उसके घर में रेड मारे 25 फोन निकले, जो भी है। फिर उसके फोन का चैट का रिकवरी होता है एनसीबी का, वो चैट्स का रिकवरी में और मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड में क्लियर है रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के संबंध थे। रिया, उसका भाई, उसके फैमिली मेंबर, पिताजी वगैरह मिलके सुशांत को स्टडी करके, ऐसा नहीं प्रूफ बता रहा हूं मैं, स्टडी करके ड्रग्स दे रहे थे कि कौन सा ड्रग्स देने पे ये सुसाइड कर सकता है, और उसको नींद से ना उठे करके ये दे रहे थे। उसके बाद में सारे सीबीआई के स्टेटमेंट ऑफ विटनेस प्रूव कर रहे हैं कि रिया के साथ में जाने से पहले सुशांत एकदम तंदुरुस्त था, बाद में उसके घर को लेकर गए, डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही लेकर आ गए, ये मेंटल डिप्रेशन में इसको ये दवाइयां देना पड़ेगा। इतना प्री प्लान केस था। अब अगर आप उसको कहो कि ये सुसाइड था, तब भी वो मर्डर था, क्योंकि प्री प्लान तरीके से उसको उसमें धकेला गया, तो इट वाज एक्चुअली मर्डर। भले उसको ना ये कह दो कि आप सुशांत ने अपने हाथ से फांसी लगाई, ऐसा भी कह दो, तब भी वो मर्डर है। तो ठीक है, उसको आते हैं बाद में। तो जब ये सारी चीजें एनसीबी के पास आई, तो फिर ईमानदार अधिकारी क्या करेगा? ईमानदार अधिकारी जाके आरोपी को कस्टडी में लेगा। तो वानखेड़े साहब ने सैल्यूट उनको जाके रिया को उठाया, उसके भाई को उठाया, सब लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया, कस्टडी लिया, पूरा डिस्कशन हुआ। अब वो कस्टडी को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ना, लीगली वो जस्टिफाइड हुई कस्टडी, तभी तो उसको जेल में भेजा गया ना। अगर वो कस्टडी इलीगल होती तो कोर्ट तुरंत भेज देता। हो गया। अब वही मैटर पे आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई का, और सीबीआई के पास में ज्यादा बड़ा सीरियस केस है। तो नियम क्या कहता है आपको पता होगा कि जब एक मैटर में आरोपी कस्टडी में होता है, तो उसके खिलाफ जो दूसरे केसेस पेंडिंग है, वो एजेंसी कोर्ट में अर्जी देती है कि आप इनकी कस्टडी खत्म होने के बाद हमको कस्टडी दी जाए। और सीबीआई का खुद का ही जजमेंट है, सीबीआई खुद गई थी ऊपर के कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है सीबीआई के केस में, कस्टोडियल इंटरोगेशन इज डिफरेंट एंड द नॉर्मल इंटरोगेशन। मतलब आप किसी को नोटिस देकर बुला रहे हो, उस इंटरोगेशन में और कस्टडी में लेकर इंटरोगेशन करने में बहुत फर्क है, और बड़े मैटर में कस्टोडियल इंटरोगेशन मैंडेटरी है। अब ये लोग उसको नोटिस दे रहे, बुला रहे उसको, जब कस्टडी में थी तब उसकी कस्टडी लिए नहीं, 5 साल तक कोई कस्टडी नहीं लिए, और फिर उसको लेटर देके बुला रहे। हाँ, और रिया मैडम खाना खाया आपने? हाँ, तो आपका शूटिंग कैसा चल रहा है? और क्या क्या बातें हुई, ये तो अभी पार्ट ऑफ यह है कि कितने की लेन देन हुई, क्या करप्शन हुआ, ये एक्चुअली ये जब उस अधिकारी का इंट्रोगेशन होगा ना, उसका नार्को टेस्ट होगा ना, तब ये सब चीजें बाहर आएंगी। तो ये इतना, जब वो खुद कस्टडी में थी, कमिंग टू द पॉइंट, जब रिया चक्रवर्ती कस्टडी में थी एक एजेंसी के, वो कस्टडी को कोर्ट ने जस्टिफाई किया, ऐसे कंडीशन में उसी सेट ऑफ फैक्ट्स पे, उसी प्रूफ पे, और सेम मैटर कनेक्टेड, लेकिन ग्रे ऑफेंस, ऑफेंस कौन सा है? मर्डर का है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है। तो वो ग्रे ऑफेंस में आपने कस्टडी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको ड्रग्स के माफिया का हफ्ता आ गया था? क्या रिया के बॉयफ्रेंड लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, तो उन लोगों ने आपको कुछ पैसा दिया था क्या? या ऐसी कई चीजें हैं जिसके जवाब ये देश जानना चाहता है, हर कॉमन मैन जानना चाहता है, और इसका जवाब आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। और इसका जवाब तब मिलेगा जब ये रिया हो, ये सीबीआई का वो ऑफिसर हो, ये लोग इन एक्चुअल में इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा, तभी ये चीजें बाहर आएगी।
अच्छा, इसका मतलब है कि रिया को कस्टडी में नहीं लेना, इट इज ए बिग बिग इशू। क्यों? अगर आप सोचिए कि सुशांत जैसे एक्टर का निधन हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है, उसके हत्या का आरोप लग रहा है, उसके सुसाइड को एबेटमेंट टू सुसाइड का केस चल रहा, पूरा देश आंदोलित है, और सीबीआई कम से कम अपनी खाल बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इतना तो कर ही सकती थी कि जिनके जिनके आरोप के ऊपर आरोप है उनको सबसे पहले कस्टडी में लेना था, सबसे पहले, कि भाई ये उस अगर वो कस्टडी में लेते सीबीआई, तो देश का एक भरोसा उठता कि नहीं गिरफ्तार कर लिया है, उनका कस्टोडियल इंक्वायरी चल रहा, ठीक है। कस्टडी में नहीं लेकर के क्या सीबीआई शुरू से इस मुद्दे से बचना चाहती थी? क्योंकि अगर उन्होंने कस्टडी में लिया तो उनको कोर्ट में देना पड़ता जवाब, भाई कस्टडी में आपने लिया, आपने इंक्वायरी में क्या क्या मिला है ये जरा बताइए, और आपने जो कस्टडी में लिया उसका आधार क्या है, ठीक है। तो अब ये उसको मामला कॉम्प्लिकेट हो सकता था, इसीलिए कस्टडी में लो ही नहीं, क्योंकि तो हमको तो इसको वॉशअप करना है, वॉश करना है। अभी सुनिए सुनिए, देखिए, अगर ऐसा मान के चलो कि आपके पास में सबूत नहीं थे कस्टडी में लेने के लिए, नहीं थे, तो तभी क्लोजर रिपोर्ट दे देते ना। 5 साल जनता की भावना से क्यों घेर रहे थे? सिंपल चीज। और दूसरी चीज, कस्टडी में लेने के पर्याप्त सबूत थे, आज भी है। सीबीआई के ही ऑफिशियल रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी जो अपने पास है, एक नारकोटिक्स ब्यूरो की ऑफिशियल रिकॉर्ड 70,000 पेज की चार्जशीट गई है नारकोटिक्स ब्यूरो की, उसमें से सिर्फ 20 डॉक्यूमेंट काफी है रिया को फांसी पे चढ़ाने के लिए। मेरे वर्ड मार्क करो आप, सिर्फ 20 डॉक्यूमेंट उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए काफी है। और सीबीआई को वो कस्टडी में लेने का भी मटेरियल नहीं लग रहा। इसका मतलब साफ है, पहले दिन से सेटिंग था। और क्योंकि एक बार अरेस्ट कर लेते और उसका कस्टडी लेके उसका कोर्ट में देना पड़ता है ना, रिमांड पेपर, उसका नार्को टेस्ट हाँ, करना पड़ता। सौभिक को अरेस्ट करती, बाकी को अरेस्ट करती, नार्को टेस्ट होता, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर अब जो सीबीआई तो बुरी तरह से फंस गई है, सीबीआई अगर ये कहेगी कि नहीं मुझे उसको कस्टडी में लेने का आधार नहीं था, तो अभी आपने जो बताया अगर आधार नहीं था तो 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल क्या कर रहे थे? तो क्लोज कर देते केस को कि भाई कुछ नहीं है, सब कुछ साफ है, सुशांत ने सुसाइड किया है और मीडिया ने इसको तमाशा बनाया है, पूरा देश बेवकूफ है, पूरा देश ने इसको तमाशा बनाया, मीडिया वाले लोग बिल्कुल झूठ फरेब कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, रिया के खिलाफ जो है सो रिया को बदनाम कर रहे हैं, राजीव सरदेसाई को कितनी तकलीफ हो रही है, ये सारे मीडिया वाले बदनाम कर रहे हैं और अल्टीरियर मोटिव से कर रहे हैं, क्योंकि आशुतोष पाठक को पैसा चाहिए, नीलेश ओझा को पैसा चाहिए, और रिया चक्रवर्ती जो है वो मुकेश अंबानी है, उनके पास हजारों करोड़ की मिल्कियत है, अरबों करोड़ का, लाखों करोड़ का, तो रिया चक्रवर्ती से कुछ पैसे चाहिए, इसलिए रिया चक्रवर्ती को फंसा रहे हैं ये लोग। तो क्या है मालूम है क्या? तब छोड़िए आप, तब की बात तो छोड़ दीजिए। 5 साल तुमने टेबल टेनिस खेला, अगर आप सही है, आप उसमें कुछ गलत हुआ नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट क्यों छुप रहे हो जो कोर्ट में देना मैंडेटरी है? ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे रहे हो आप, ना आप फोटो दे रहे हो, वो हाइट कितनी है उसके फोटो दे रहे हो, ना आप विटनेस के स्टेटमेंट दे रहे हो। आमिर खान का स्टेटमेंट कहां गया बताओ आप। अभी तो हम अभी केस पे आ ही नहीं रहे हैं नीलेश जी। केस में तो ये होगा कि भाई सुसाइड हुआ, कितने बजे जानकारी मिली, सबसे पहला फोन किसको गया, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों उतारा बिना एब्सेंस में वो सुशांत के बॉडी को पंखे से कौन उतारा, क्यों उतारा? भाई सबसे पहले आप पड़ोसी में हल्ला करते, बहुत लोगों को बुलाते और आसपास के लोगों को बुलाते, परिवार वाले आए, उनकी बहन आई, बहुत लेट से बहन आई, काफी लेट से बहन आई। मैंने एक छोटी चीज बताता हूं मैं, तुमने लॉक खोलने वाले को बुलाया, हाँ, वो जब लॉक खोलता है, अगर तुम्हारे दिल में ऐसा है कि भाई अंदर क्या हो गया पता नहीं, हमारे सुशांत जी क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे, तो आप पहले दरवाजा खोल के अंदर भागोगे कि लॉक खोलने के बाद में चाबी वाले को बाहर छोड़ के आओगे, बाद में रूम में जाओगे?
समझे क्या? वो स्क्रिप्ट बराबर लिख नहीं पाए। प्रॉब्लम क्या होगा, ये वो फ्लॉप चाबी स्क्रिप्ट वाला राइटर के। ऐसा क्या काम जाता। मान लीजिए कि सोना हाँ, है, हीरा था कमरे में, चाबी वाले को नहीं दिखाना चाहता था। इतने लॉयल हाँ, हैं उनके हेल्प, सुशांत के लॉयल इतने, उनके हेल्प इतने लॉयल हैं कि सुशांत के कमरे में कोई डायमंड छिपा था और चाबी वाले को पता चल जाता, वो हीरा कोई लेकर के चला जाता। तो नहीं नहीं, भाई और एक 3 घंटे से सुशांत कमरे में है, कमरा नहीं खोल रहा है और आप चाबी वाले को बुला रहे हैं, तो फौरन तेजी से अंदर घुसेंगे ना। बराबर बराबर। और तो दूसरी उसका चीज, स्टेटमेंट। हाँ नहीं हो गया, वो हो गया। दूसरी चीज, एक कह रहा है कि मैंने इतने बजे जूस दिया है, एक और जब पोस्टमार्टम में उनके पेट में जूस निकल ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर क्या जवाब है सीबीआई का? हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हाँ, एक कह रहा है अच्छा, पोस्टमार्टम जल्दी कर दो। रिया, दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन बाद। तो बहाना क्या दिया? कोविड। बहाना दिया सेम दिन। कोविड। हाँ, और सुशांत का रात में सेम डे इतने बड़े स्टार की मौत हुई है। अभी पूरा फॉरेंसिक, पूरा उसका पूरा सब कुछ लेना है, वीडियोग्राफी होनी है सुशांत के बॉडी की। इतना बड़ा डेथ हुआ है, सब कुछ को देखना है भाई। अगर कहीं से भी फॉल प्ले है, उस सारे को रूल आउट करना है। कुछ नहीं हो रहा है और दिशा का पोस्टमार्टम हो रहा है 2 दिन के बाद। नहीं और दूसरी चीज, सब ठीक है, सीबीआई की 5 साल की डिटेल रिपोर्ट के बाद में भी उसमें मेन चीज पे तो एक वर्ड नहीं है। कौन सा? कि क्या फोन आया था रिया को कि तू वहां से निकल? या रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं? एज पर रियाज वर्जन, रिया के कहने के हिसाब से। अबे तो तू इन्वेस्टिग जाने तो मैं गालियां आती भाई, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया क्यों है? अगर रिया जो कह रही है वही लिखना है तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कहां गया? रिया के कहने के हिसाब से। नहीं, हाँ? कोई डकैत, कोई आतंकवादी आया, कोई चोर आया, उसने कहा कि एज पर चोर स्टेटमेंट स्टेटमेंट की मुझे कोई चोरी चोरी नहीं। नहीं दिख नहीं रही है। हाँ चोर बस, चोर तो नहीं है। नहीं है तो फिर हम केस क्लोज कर रहे हैं। तो होगा। सुपर कॉल। अरे इनको नंगा किया। सर, सुनो क्या है, अब एक गौर करो ना कि यहां पर क्या हो गया। प्रॉब्लम बताता हूं मैं इनका क्या हो गया। इन्होंने क्या किया है, इनको लगा जनता है बेवकूफ। अभी हमारा हो गया है बड़ा सेटलमेंट। रिया के सो कॉल्ड जो भी स्पॉन्सर्स है, नाम ठीक है मैं नहीं लेना चाहता अभी, इनके तरफ से सबको अपना अपना हफ्ता पहुंच गया है, मीडिया से लेके सबको। सबको। सच सच बात बताई नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी औकात नहीं है समझने की, जो नाम के मीडिया के लोग हैं, उनका लेवल ही नहीं है कि ये नहीं। समझ सके इतना सच है। और कुछ लोगों की हिम्मत नहीं है, कुछ लोगों को हफ्ता पहुंच चुका है। तो मैं वो ईमानदार मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा जो सच दिखा रहे, मैं ये वो सब चोर कंपनी की बात कर रहा हूं। तो अब इनको लगा सब सेटिंग हो चुका है। और दूसरा डर था, दिशा के पिताजी आ गए, अभी सारे पत्ते अगर खुलेंगे तो पहले सीबीआई के अधिकारी अरेस्ट होंगे। फिर वो बोले हमने इतना पैसा दिया है, ड्रग्स माफिया ने इतना पैसा दिया है, जो भी XYZ है, आदित्य ठाकरे तो एक छोटी चीज है, और भी जो बड़े इसमें इन्वॉल्व है, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स। तो उन्होंने बोला साला हमने इतना पैसा दिया है तुम्हारे को अधिकारियों को, साले जल्दी से क्लोज करो तुम, ये साला हमारे गले का फंदा बढ़ती जा रही है। मैटर एक्चुअली सुशांत और दिशा की आत्मा बैटल को क्लोज होने ही नहीं दे रही है। ये देश की जनता और वो क्या है, भावना जुड़ चुकी है कॉमन मैन की। तो फिर क्या करे, बोले यार अभी वो दिशा के पिताजी आ गए, हमने तो उससे 10 एफिडेविट ले लिए थे कि केस में कुछ नहीं है, केस में कुछ नहीं है। तो बोले साला अच्छा, अभी इस वो भी पूरे आ गया। रिपोर्ट में
इस सर पूरे रिपोर्ट में सीबीआई ने 8 जून को जो मौत हुई है, एक मृत्यु हुई है, जिस पर पूरे देश में सवाल है कि भाई उस मृत्यु का संबंध 13 जून की मृत्यु से है, ठीक है। तो सीबीआई का जो सुपर कॉप है उसको इस तरफ एक बार भी इन्वेस्टिगेशन करने का ख्याल नहीं आया कि चलो चलते हैं जरा दिशा सालियान के फादर से मिलते हैं, उनके मदर से मिलते हैं और जरा रोहन रॉय से पूछते हैं, वो जो पार्टी हुई थी जरा उसका पता करते हैं, और किस पुलिस ने जांच की है, जिसने क्लोज किया है दिशा की मौत को, जरा उसको फाइल को मंगाते हैं। एक दिन एक सरसरी निगाह ही ले लेते हैं, जो अगर कोई मान लीजिए कि कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उठा रहा है कि नहीं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द डेथ, तो उसको रूल आउट कर देते हैं। ऐसा कभी क्यों नहीं किया सीबीआई ने? नहीं, वो नहीं कर सकते थे ना, पैसा नहीं कर सकते थे। हाँ यार, पैसा लेने के बाद उतना तो यार फिर भरोसा नहीं करेगा ना अगली बार से कोई सेटिंग में। ऐसा कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? इतना इतना लिया, खुद के बच्चों की सेटिंग करा के ले लिया, कुछ इंडिया में लिया, कुछ विदेशों में लिया, अरबों की डील हुई और रेगुलर हफ्ते तय हो गए कि सिर्फ अभी नहीं देंगे, हमारा जितना कमाई होते रहता उसमें से भी आपको रेगुलर हफ्ता देते रहेंगे, ड्रग्स के बिजनेस में, इसमें उसमें जो भी है। तो अब इतना होने के बाद में ऐसा नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मॉरल बर्डन रहता ना, भले वो 2 नंबर का गलत काम कर रहे हैं, बट उसमें भी कुछ उनकी ईमानदारी रहती ना यार। क्या तो है, कोर्ट तो मैं कोर्ट के निगाह से देख रहा हूं नीलेश जी, कि कोर्ट में पहले तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं, एक समरी है, ठीक है। दिस इज नॉट ए क्लोजर रिपोर्ट, समरी ऑफ क्लोजर रिपोर्ट है, ठीक है। तो एक तो क्लोजर रिपोर्ट को इनको पहले पेश करना पड़ेगा, समरी ऑफ क्लोजर रिपोर्ट है, तो क्लोजर रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाने वाला है कि समरी ऑफ क्लोजर रिपोर्ट, जो इंडिया के कानून में नहीं है, सीआरपीसी में नहीं है, बीएनएसएस में नहीं है, ये पहली बार सीबीआई ने नया आविष्कार किया है लॉ के बाहर जाके। आगे बोलिए। तो नीलेश जी, इतनी हिम्मत जो सीबीआई को मिलती है, इतनी ताकत कहां से मिलती है? उनको मालूम है कि कोर्ट मैनेज कर लेंगे। सीबीआई कोर्ट कोई सीबीआई में इतना सीबीआई अदालत में इतना दिमागी नहीं होगा कि भाई ये समरी ऑफ क्लोजर रिपोर्ट तुम क्या दे रहे हो, नहीं या उनको प्रोटेस्ट फाइल ही नहीं होगा। सुशांत के परिवार वाले प्रोटेस्ट नहीं फाइल करेंगे, उनका तो जो लॉस हो गया, अब वो आध्यात्म में चले गए हैं, जो गया सो गया, कोई बात नहीं है, जिसने किया किया, वो देखेगा, वो भुगतेगा, ऐसा करके छोड़ दे। क्या है मालूम है क्या? पहली चीज ये ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? हमने गलत कर दिए तो क्या हो गया, हमने गलत कर दिया तो क्या हो गया, ज्यादा कोर्ट क्या बोलेगा, दे दो, तब हम और डेट मांगेंगे और बाद में देंगे। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, आप ओवर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा होगा कि चीफ जस्टिस का बेटा देखो ना रिया के केस में अपीयर है। नहीं, है ना, सुनो क्या है, सीबीआई क्या है, सीबीआई कोर्ट, पटना का कोर्ट क्या है, उसकी क्या औकात है? अरे चीफ जस्टिस का बेटा अपीयर हो रहा है, इतने से दिखा दिया, इसी में डर जाएगा। वही अपना जस्टिस चंद्रचूड़ जो खुद इतना करप्ट था, उसके ऊपर में हमने ओथ रोकने के लिए रिट पिटीशन लगाई थी। और आप हमारे पिटीशन देख लेना, मेरिट पे जवाब देने की किसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर हमने उसके ऊपर समझो 14 चार्जेस लगाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने पहला ऑफेंस किया, खुद के बेटे के ही केस में करोड़ों रुपए का करप्शन करके ये गलत ऑर्डर दिया, रिकॉर्ड पे कोई मटेरियल नहीं रहते हुए, और जो एप्लीकेशन था ही नहीं बोल दिया एप्लीकेशन है। एक ऐसे हमने डिटेल दिए, एक वर्ड ना उनके पास अवेलेबल था, ना जो कोर्ट ने पिटीशन डिस्पोज ऑफ किया, ना वो पिटीशन में अवेलेबल था, वो कोर्ट के पास था, या कोई रीजन था। तो क्या है, हमने जो भी केसेस जज के ऊपर डाले हैं उसका जवाब देने का कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। सिर्फ क्या होता है इसमें मालूम है क्या, बस घुमाओ, डिले करो, कॉमन मैन
थक जाएगा, परेशान हो जाएगा और कोई बेचारा उम्र हो जाएंगी, तब तक हमारी दुकानदारी चलती रहेंगी। फिर इसमें या तो आरोपी मर जाएगा या तो फिर्यादी का कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। यही मोडस ऑपरेंडी पे काम चल रहा है। अच्छा, इसका अब मान लीजिए कि नीलेश जी, आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ 14 पॉइंट का चार्ज भेजा और प्रेसिडेंट के पास भेजा, और मुझे जहां तक जानकारी, शायद आपने पीएमओ को भी भेजा है और राष्ट्रपति कार्यालय भी भेजा कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए, और उसमें आपने कोरोबोरेटिव फैक्ट्स डाले हुए हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने उसको डाला हुआ है। बावजूद इसके डीवाई चंद्रचूड़ ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस को रोकने के लिए गया, लेकिन आपने एक जस्टिस को, जिसके खिलाफ भी आपने डॉक्यूमेंट दिया, तो 5 जज की बेंच बैठ गई। भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आपने कंप्लेन फाइल किया हुआ है, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन है, 14 पॉइंट कंप्लेन है, पीएमओ में कंप्लेन है, बार काउंसिल को भेजा हुआ है, बार काउंसिल बड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन चंद्रचूड़ ने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया कि ये मुझे डिफेम कर रहा है। वहां पर कोई एक दो जज का बेंच नहीं बैठा आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास जो ये केस गया, जिस पर आपने कहा कि नहीं, इस केस को नहीं सुन सकती हैं क्योंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, जो भी आपने आरोप लगाए, उस आरोप पर 5 जजों की बेंच बैठ गई। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, ये तो कुछ नहीं, जिसके लिए 5 जज की बेंच बैठी उसी के लिए ऑलरेडी बॉम्बे बार के वो करप्ट जजेस के 1-2 दलाल है वहां पर, मिलिंद साठे करके, नितिन ठक्कर करके, तो इन लोगों ने बाकायदा लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए 2023 में। वो रिजेक्ट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। वो रिजेक्ट करने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट को लिखा, उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद में भी 5 जज बेंच बैठ रही है। ये बातें उनके कोर्ट के नजर में आई नहीं है, तो हमने अभी इनको लिख कर दिया है। तो अभी तो नया विषय चल रहा है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में क्या हुआ, हमने अर्जी लगा दिया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है, आपका कॉग्निजेंस तो गलत है ही। तो मुझे जो आप लोगों ने कंटेम्प्ट का जो नया प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का नोटिस दिया है, ये आपका ऑर्डर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के तहत आपके ऑर्डर ये इलीगल है। तो उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला होगा, आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे केस लो देने के नहीं तो मैं कस्टडी में ले लो तुम्हारे को। तो बोले, जो बोला तो बोले वी हैव डिसाइडेड टू टेक यू इन कस्टडी। अब इनको लगा मैं सॉरी बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने, लेकिन क्या है कि आप लेके तो ये अपीलेबल ऑर्डर है, आपको मुझे बेल देना पड़ेगा और ये ऑर्डर को स्टे करना पड़ेगा। फिर बदल गए। फिर बोले यहाँ कुछ जमने वाला नहीं है कि इसको, मतलब अरे एक मुझे हंसी आ गई पूरे कोर्ट में। तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दोगे, तुम बताओगे कि हमारी ऑर्डर गलत है, तुम बताओगे कि ये देश का कानून है, तो मैं आपको कस्टडी मिल लूंगा। इससे बड़ा जो क्या हो सकता है ये सदी का। और ये साबित क्या करता है, और बोले ज्यादा लंबे लंबे पिटीशन नहीं बनाने का, ज्यादा केस लॉ नहीं देने के। तो इसका मतलब क्या है, अभी सारे डिफेंस खत्म हो गए, सारा मेरिट्स कुछ है नहीं अपने खिलाफ में। सिर्फ ये विषय बचा है कि आपने ये 25 पेज का पिटीशन क्यों बनाया, आपने 250 पेज का पिटीशन क्यों बनाया। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक पिटीशन खारिज किया, बोला कोई व्यक्ति को कितने पेज का पिटीशन बनाना उसका अधिकार है। आप उसमें से आपको क्या लेना है, कौन से पॉइंट कंसीडर करना है, वो पार्ट ऑफ आर्गुमेंट उसमें तय होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो कि आप इसका समरी नोट्स ऑफ आर्गुमेंट हमको 10 पेज में बना के दो, ये आप बोल सकते हो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोले, मुझे देकर डरा रहे हो बोले आप। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख के अभी हम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यही हम सुप्रीम कोर्ट को यही पूछ रहे हैं अभी कि आपका जजमेंट देना कंटेम्प्ट होता है तो आपको वकीली करना ही बंद करना पड़ेगा। फिर तो आप तय कर लीजिए कि आपका, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि
जो भी हमारे बाइंडिंग प्रेसिडेंट है वो आप हर वकील की जिम्मेदारी है कोर्ट को बताए। अगर नहीं बताता है तो वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आरोपी है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बताने का नहीं। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट को ये पूछेंगे कि आपका आदेश फॉलो करने का कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का आदेश फॉलो करने का। ये चल रहा है सब। नहीं तो एक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है नीलेश जी कि सीबीआई वालों को अब ये लग रहा है कि वो 90 का जो दशक हुआ था जिसमें शिल्पी गौतम मर्डर केस हुआ पटना में, गैंगरेप था, तो हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया कि गैंगरेप है। तो गैंगरेप को करने के लिए उसने साधु यादव को कहा कि भाई ब्लड सैंपल दो, उसके ऊपर आरोप, उसने नहीं दिया। उसके बाद लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री बन गए। उसके बाद दोनों का सेटिंग वेटिंग जो हो गया, और उसके बाद ये हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके दोनों की मौत हो गई कार के अंदर। बराबर। तो ये अभी भी 90 के दशक में ये सीबीआई जी रही है। इसको लग रहा है कि ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये क्यूबाइक का और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का दौर आ गया, या सैटेलाइट चैनल्स वालों का दौर आ गया। हमारे साथी इतना लगातार संघर्ष कर रहे थे, सैटेलाइट चैनल वाले और एसएसआर वॉरियर, ये पूरा केस आज जिंदा है। उसके बाद भी ये बेशर्म सीबीआई वाले फिर भी हिम्मत कर रहे हैं इतना 3-5 करने का। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती पासपोर्ट लेकर के बाहर जाती है और उसके बाद लिख रही है सत्यमेव जयते। इतनी बेशर्म है वो लड़की। और वो एक चैनल पर आकर के अपनी माँ, उसकी माँ को देखिए, उसका फुटेज देखिए। उसकी माँ सीधे कहती है नहीं मेरे पास कैमरा मत लाना, और वो कहती है कि मेरे माँ के पास मत भेजिए, क्या पता कुछ निकल जाए, उससे कुछ निकल जाए मामला। नहीं ठीक है आशुतोष जी, ये तो एक मसला अलग है, लेकिन एक सिंपल बता रहा हूं मैं। सीबीआई की पोल खुल गई। अब जो प्रोटेस्ट आ गया मामला, क्या ये सीबीआई के सारे ऑफिसर जेल जाएंगे? जाना ही चाहिए। नहीं सुनिए, जाएंगे नहीं, जाना ही चाहिए। मुझे इतना बताइए, सुनिए, मुझे कानून पता नहीं था। ये डिफेंस ले सकता है क्या सीबीआई और सीबीआई का वकील? नहीं तो फिर हर आरोपी बोलेगा मैंने मर्डर किया, मुझे पता ही नहीं था मर्डर करना गुनाह होता है करके। तो ये देश में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। अब कोर्ट ने तो सुओ मोटो करना चाहिए। सही बताता हूं, किसी के अर्जी का वेट नहीं करना चाहिए। जज को भी लॉ मालूम होना चाहिए और जज ने खुद एक्शन लेना चाहिए। तो जज ने सुओ मोटो नोटिस निकालना चाहिए उनको, तुमने कोर्ट को समझ क्या रखा है, आपको रिपोर्ट देना है। तो 173 सबसेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी कहता है रिपोर्ट अलोंग विथ ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स वेदर इट इज इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल गाइडलाइन है। और इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है बाबूभाई वर्सेस स्टेट का, स्टेट ऑफ गुजरात का 2011 का, और एक अंगदार कदम का जजमेंट है। वो क्या बोलता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब आपको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है कि रिया क्या कह रही है और सुशांत के पिताजी क्या कह रहे हैं, ये दोनों बाजू में रखिए आप। सबूत क्या कह रहे हैं और ये सच क्या है केस का, तो सच के तह तक जाना ये जिम्मेदारी पुलिस की है, सीबीआई की है और जज की है। सुप्रीम कोर्ट ने मारिया मार्गारेटा में बहुत क्लियर किया कि जजेस का या पब्लिक सर्वेंट का एक ही मालिक है, वो है ड्यूटी टू ट्रुथ। सच्चाई ही, सत्य ही उनका मालिक है और उसी मालिक की उनको सेवा करनी है। और उस सेवा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो यह लिखा इलीगली एक्वायर्ड एविडेंस भी परमिसिबल है। मतलब जो एविडेंस लॉफुल तरीके से नहीं मिले, आपने किसी आदमी को चुपचाप से भेज दिया, प्लान कर दिया और रिकॉर्डिंग करके लाया, वो भी परमिसिबल है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो भी परमिसिबल है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सच तक पहुंचना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि रिया को क्लीन चिट देना या फिर
उस क्रिया के खिलाफ में केस फाइल करना, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर सबसे पहला छोड़ दो आप रिया को, छोड़ दो सुशांत के पिताजी को, सच कहां है? इसका मतलब आप डिसऑनेस्ट हो, आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी कर रहे हो। ये बौद्धिक बेईमानी है, न्यायिक बेईमानी है, और अपने कर्तव्य के साथ, ये देश के साथ और एक करोड़ों अरबों देशवासियों के साथ में बेईमानी है। तो ये जो है इसका ना, ये मतलब हुआ गद्दारी। कि सुशांत और दिशा के केस में जो कल्प्रिट है उससे बड़ा कल्प्रिट अब खड़ा हो गया, और वो है सीबीआई, क्योंकि इसका लार्जर इंपैक्ट होगा और सीबीआई को और सख्त सजा देनी पड़ेगी। सीबीआई मतलब ये सिलेक्टेड 3-4 अधिकारी, ये जो भी है, जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, चाहे जो भी हो, नुपुर प्रसाद का जो रोल है उसमें, वो जो और एक जो सीबीआई का जो अपने चार्जशीट में जिनका नाम है कि वो अधिकारी है, तो ये जो भी अधिकारी है वो अपने अपने रोल के हिसाब से एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। कमीशन मतलब गलत रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंट छुपा के रखना, और ओमिशन मतलब ये इसको रिया को अरेस्ट कर सकते थे, कस्टडी में ले सकते थे, नहीं किया। आमिर खान का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं लिया, आदित्य ठाकरे की कस्टडी नहीं लिया। ये जो सारे फैक्टर है, ये है एक्ट ऑफ ओमिशन, और ये सब पनिशेबल है आईपीसी 218 से लेकर तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सीबीआई मशीनरी टू सेव द अक्यूज्ड। उनकी जिम्मेदारी क्या है? आरोपियों को सजा दिलाना, सच को बाहर लाना। इसके लिए सैलरी दे रहे ना हम तुम लोग को। तो तुम पब्लिक सर्वेंट हो, जनता के सेवक हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम आरोपी को बचाने के लिए, सत्य को दबाने के लिए ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मशीनरी, पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी में ऐसे अधिकारियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। बाकी तो छोटे मोटे सेक्शन है, ये एक प्रॉपर सेक्शन है। तो इसमें पटना के सीबीआई जज ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये ऐसा केस है। और तो सबसे पहला जो सवाल होगा सीबीआई कोर्ट में, मान लीजिए कि 20 दिसंबर को हियरिंग शुरू होती है, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट क्या पूछेगी और किससे पूछेगी? सबसे पहला सवाल, अगर सपोज मैं जज हूं, मैं पहला सवाल पूछूंगा कि मिस्टर सीबीआई के प्रोसिक्यूटर और ये सीबीआई के अधिकारी, ये क्या है? ये रद्दी पेपर कोर्ट में क्यों लाकर दाखिल किए? ये क्या है? इसको लॉ में क्या कहते हैं? वो कहेगा सर रिपोर्ट है। रिपोर्ट कौन से सेक्शन में रिपोर्ट की डेफिनेशन निकालो? अभी आपका पुराना है ना, सीआरपीसी है ना, 173(5) सब सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी, क्या लिखा है उसमें? ये इसके साथ में सारे स्टेटमेंट्स, सारे प्रूफ, पोस्टमार्टम कहाँ है वो? तो तुम क्या कोर्ट को बेवकूफ समझ रहे हो? अब बोले सर हम लाकर देते, ऐसा कर रहे, पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? तुमने ऑफेंस किया है आईपीसी 166 के तहत, मैं तुम्हारे खिलाफ में अभी प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर रहा हूं और आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट का रेफरेंस फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये सीबीआई के जज ने करना चाहिए। 173 के तहत वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि इस रिपोर्ट के साथ मैंने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाया, ये मुझसे मिस्टेक हो गया। ऐसा कैसा पॉसिबल है? सुशांत के पिताजी कह रहे हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जो फिरियादी जिसको देना पड़ता है। तो और एक हमने भी तो नोटिस दिया था दिशा के पिताजी की तरफ से कि हम, अच्छा यहाँ और एक सुनिए, रिया के केस में जो बंबई में रिपोर्ट सबमिट की गई है, अच्छे से निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें सारे सबूतों के एविडेंस जो है ना, विटनेस के स्टेटमेंट वगैरह सब जोड़ दिए, डॉक्यूमेंट जोड़ दिए, और उसमें ये बात लिखी कि यहां पर हम आधे दे रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट और पूरे डॉक्यूमेंट हम पटना कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। लिखा हुआ है बंबई के कोर्ट केस में, ये इसी आयोरी लिखा है। समझे क्या? और वहां वरुण मांग रहे हैं कि हमको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए, तो दे ही नहीं रहा है सीबीआई। नहीं, उसका उनका क्या कहना है मालूम है क्या साहब? हमको नहीं मालूम था कि इनके पास में वो रिया के उसके व्हाट्सएप चैट है और इनके पास में वो वाले सबूत है जो हमको फंसा सकते हैं। हम रिया को अगर बचाने जाएंगे तो करके हमने वो डॉक्यूमेंट गायब कर दिए कोर्ट के रिकॉर्ड से। मैं आपको अंदर की बात
सच्चाई है, मैं आपको अंदर की बात बोलता हूँ। रिपोर्ट गई थी कोर्ट में। जब ये सब चला ना, उस समय वो रिपोर्ट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट गायब हुए। तो उनको सब समझ में आ गया अपना प्लान फेल हो गया। वो चाहते तो रिपोर्ट भी बदल देते थे, लेकिन उतना जम नहीं पाया वो, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ वगैरह सब आ गई थी। तो ये रिया को सपोर्ट करने के चक्कर में जो मीडिया को पैसा देके रिपोर्ट चलाई थी ना, वो हमारे फायदे की रही। ऐसा हुआ। ये तो बहुत बड़ा 420 चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी एक घंटे की बात, कल मैं कोशिश करूंगा आपसे कल और बात करने के लिए इसके दूसरे एंगल पर, क्योंकि दर्शक बहुत कुछ समझना चाहते हैं। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हमारा ये एपिसोड जो आज हमने किया है, कल फिर हम दोबारा फिर बातचीत को हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि सीबीआई अब पूरी तरह से फंसती हुई पड़ रही है। अब सीबीआई को कोई नहीं बचा सकता। तो चौबे गए थे छब्बे बनने, तो दुबे बन करके लौटे हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने आर्गुमेंट्स हैं, जिसको सीबीआई शायद कोर्ट में काउंटर नहीं कर पाए। इसीलिए जिसने कहा था सत्यमेव जयते, उन्हें वो सत्यमेव जयते तो लोग भूलेंगे, लेकिन वो नहीं जो अभी बोल रहे। इंतजार कीजिए, न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।